अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स आपको पता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिनमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होती है। अल्केन्स का नोमेनक्लेचर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, क्योंकि उसमें जो है आपको नेमिंग के दौरान इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्काइल ग्रुप्स जो है बेसिकली जब अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा देते हैं तो पीछे जो चीज़ बचती है हम उसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जिस तरह मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करवा दिया जाए, क्योंकि मीथेन जो है वो अल्केन है, तो पीछे जो है वो एक हाइड्रोजन रिमूव करवाएं तो पीछे मिथाइल बचता है। इसी तरह से इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करवा दें तो इथाइल, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करवा दें तो प्रोपाइल। ये हमें आगे नेमिंग में हेल्प आउट करेंगे। तो चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। अल्केन्स के नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे ताकि उनको आप इजीली जो है वो नाम दे सकें। तो जो सबसे पहला रूल है अल्केन्स को या किसी भी हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करने के लिए, तो वो ये है कि आपको सबसे पहले जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है। यानी ऐसी चेन जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होते हैं वो सिलेक्ट करनी होती है। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर हम कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है टोटल इसमें हर तरफ से जो है वो 6 कार्बन आ रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी ऐसी चेन जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम होते हैं वो लगातार उसमें आने चाहिए, तो उसको हम कह देते हैं कि वो पेरेंट चेन है और वो उसमें हमने उसको सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले रूल ये हो गया। अच्छा, हमने ये चेन तो सिलेक्ट कर ली, लेकिन हमने जो है इस कार्बन को छोड़ दिया है, इस ग्रुप को छोड़ दिया है, सॉरी भी, इसको कहते हैं अल्काइल ग्रुप। ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये मिथाइल ग्रुप है। ये साइड ग्रुप्स होते हैं या फिर हम इनको सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल हो गया कि हमने सबसे जो है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी ऐसी चेन जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम हो वो सिलेक्ट कर लेने हैं। अच्छा, अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो सीधी ही चेन हो। ठीक है, हमने हर तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। जिस तरह हमने इस केस में जो है यहाँ से भी काउंटिंग स्टार्ट की थी, हमने इस ग्रुप को लेकर इस तरफ हम गए थे तो काउंटिंग स्टार्ट की थी। इसी तरह से जो है आप इसके एग्जांपल देख लें तो हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम इस तरह से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं सीधी तो उसमें 6 कार्बन एटम्स आते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ नीचे से आगे की तरफ जाएं, लेफ़्ट हैंड की तरफ, तो हम जो है वो 7 कार्बन एटम्स आते हैं। तो इसका मतलब है, क्योंकि रूल पहला यही है कि हमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ से काउंटिंग नीचे से लेफ़्ट साइड की तरफ जाके स्टार्ट कर लेंगे। हमने इसको एज अ पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लेना है, ताकि इसको जो है हमने एज अ पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। और जो ये वाला हमारे पास मिथाइल ग्रुप होगा इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट कर लेंगे। हम इसको साइड ग्रुप कह देंगे या फिर सब्स्टिट्यूएंट कह देंगे। नेक्स्ट जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग आपने जो है वो नंबर ऑफ़ द लॉन्गेस्ट चेन बिगनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन नियर टू द सब्सटेंट अप्लाइंग दिस रूल वी नंबर द 2 अल्केन्स शोन अबव इन द फॉलोइंग वे। अच्छा, अब आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन अराइज होता है कि लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट कर ली, लेकिन आपने काउंट नंबरिंग कहाँ से देनी है 1 2 3 4। तो वो आपने क्या करना है, आपने सबसे जो है पहले ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट कर ली थी। ठीक हो गया, यानी हमने ये वाली चेन जो है वो एज अ पेरेंट एटम सेलेक्ट कर ली थी जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम थे। लेकिन अब हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। क्या हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट करें, या फिर यहाँ से लेफ़्ट साइड से हम सीधा आके नीचे की तरफ जाएं। तो इसके लिए जो है आपने देखना होता है कि जो साइड ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, उसको जो है लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो अगर हम इस साइड से लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो इसको जाके 1 2 3 4 5 5वें नंबर पे जो है इसका नंबर आता है। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अगर हम यहाँ से नीचे स्टार्ट करें 1 2 3, तो इसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो मिथाइल ग्रुप को, जो साइड पे ग्रुप मौजूद है, यानी उसको जब हम नंबरिंग देते हैं तो तीसरे नंबर पे आ जाता है। तो इसका मतलब है बेस्ट तरीका यही है कि हम यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो लेफ़्ट साइड पे जाएं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल जो है वो
नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या है, यूज़ द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ रूल 2 टू डिज़ाइनेट द लोकेशन ऑफ द सब्सट्रेंट ग्रुप। अच्छा, अब आपने नाम किस तरह से देना है, सिंपल हमने ये कर लिया। पहला रूल क्या था कि आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। सेकंड रूल ये था कि आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से जो साइड ग्रुप है या सब्सटीट्यूएंट है उसको सबसे लो नंबर मिले, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो थर्ड रूल क्या है, आप नाम किस तरह से लिखना है। तो नाम लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, सबसे पहले जो है हम उसी कंपाउंड की दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले जो साइड ग्रुप है, ये वाला जो साइड ग्रुप है, आपने इसकी पोजीशन लिखनी होती है कि ये कौन से कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो हम देखें तो ये वाला जो है वो कार्बन नंबर 3 के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब हमने सबसे पहले इसकी पोजीशन लिखनी है साइड ग्रुप की, क्योंकि कार्बन नंबर 3 पे मौजूद है, अटैच है, तो हम सबसे पहले 3 लिख लेंगे। फिर आपने उस साइड ग्रुप का नाम लिखना है। साइड ग्रुप हमने कहा था कि जब भी मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो हम उसको मिथाइल कहते हैं, क्योंकि ये CH3 है, यानी CH4 में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो वो CH3, तो ये मिथाइल, क्योंकि तीसरे नंबर पर मौजूद है तो इसको 3, और क्योंकि इसका नाम मिथाइल है तो हम मिथाइल लिखेंगे। और टोटल आगे जाके हमने पेरेंट का नाम लिख देना है। तो हमें पता है कि जो 7 कार्बन वाली चेन होती है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हम उनको हेप्टेन कहते हैं। अब नाम के आखिर में हमने ANE लगाया। ANE क्यों लगाया है, क्योंकि जो अल्केन्स होते हैं उनकी निशानी ही यही है कि उनके नाम के आखिर में हम ANE लगा देते हैं। जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले होंगे आपने उनके नाम के आखिर में ANE लगा देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल इसी की ही है। इस एग्ज़ाम्पल की तरफ आ जाएं तो अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो दोनों साइड से जो है वो बराबर काउंट हो रहे हैं। लेंथ जो है वो कार्बन चेन की सेम है, तो हम कहीं से भी जो है वो कोई से भी जो है वो कार्बन चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है नंबरिंग का। तो नंबरिंग हमने कहा था कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से जहाँ से सब्सटीट्यूएंट को जो है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा हो, सब्सटीट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा हो। तो क्योंकि यहाँ पे जो है सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे मौजूद है, ये नीचे करके मौजूद है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो सब्सटीट्यूएंट को जो है वो 5वां नंबर मिलता है। अगर हम यहाँ से 1 स्टार्ट करें तो यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट को 2 नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ से राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ। तो उसी तरह अपने नाम लिखना है। सबसे पहले जो है सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन, क्योंकि कार्बन 2 पे मौजूद है तो 2, क्योंकि इसका नाम मिथाइल है तो मिथाइल की कोई भी स्पेस आपने दरमियान में नहीं देनी। उसके बाद जो है आपने पेरेंट चेन का नाम लिख देना है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाली इसमें 7 कार्बन है तो हेक्स और ANE, इसका मतलब है कि ये अल्केन है। आप अल्केन की निशानी ही यही है कि उसके नाम के आखिर में एन आएगा। अच्छा, चौथे रूल की तरफ चलते हैं। चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल कहता है कि अगर जो है आपके पास 2 डिफरेंट किस्म की सब्सटीट्यूएंट्स आ जाएं, पहले तो हम एग्जांपल देख रहे थे जिसमें एक ही सब्सटीट्यूएंट है। अगर जो है आपके पास 2 डिफरेंट किस्म के सब्सटीट्यूएंट्स साइड ग्रुप्स आ जाएं तो फिर आपने क्या करना है, उसी तरह से आपने लॉन्गेस्ट जो है वो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम हो। फिर आपने जो है नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। अच्छा, अब 2 किस्म की क्योंकि सब्सटीट्यूएंट आ गए हैं तब क्वेश्चन आता है कि नंबरिंग कहाँ से करनी है। तो नंबरिंग हमने पढ़ा था रूल कि जहाँ से साइड ग्रुप या सब्सटीट्यूएंट को जो है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर, सबसे कम नंबर मिल रहा हो तो उस साइड से करनी है। अगर हम यहाँ से राइट साइड से करें तो 1 2 3, अब ये जो इथाइल ग्रुप है इसको 3 पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ से करें 1 2, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये भी सब्सटीट्यूएंट है, ये भी सब्सटीट्यूएंट है, तो यहाँ पे इसको 2 नंबर मिल रहा है, यानी यहाँ पे जो सब्सटीट्यूएंट है उसको 2 नंबर मिल रहा है। अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो उसको 3 मिल जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल नंबर 2 आ रहा है तो हम यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे। अब नाम देने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि 2 डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को अब हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम क्योंकि ये ईथाइल है और ये मीथाइल है, जो ईथाइल है उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी ABC में E पहले आता है तो आपने ईथाइल का नाम पहले लिखना है, और M बाद में आता है तो मीथाइल का नाम बाद में। उसी तरह से सबसे पहले आपने जिस कार्बन के ऊपर ये मौजूद है सब्सटीट्यूएंट आपने उसकी पोजीशन लिखनी है, क्योंकि 4 पे है तो आपने यहाँ पे 4, क्योंकि इसका नाम सब्सटीट्यूएंट का नाम इथाइल है तो इसका इथाइल। यहाँ पे अब आपने क्या ध्यान रखना है कि जो आप नंबरिंग दे रहे हैं उसके बाद आपने डैश लाजमी लगानी है। उसके बाद सब्सटीट्यूएंट का नाम, फिर डैश, क्योंकि अब दूसरा भी सब्सटीट्यूएंट है तो फिर आपने डैश लगा के दूसरे सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन लिखनी है, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे है तो 2, फिर डैश लगा के अब इस सब्सटीट्यूएंट का आपने नाम लिखना है स्मॉल लेटर्स में, मिथाइल क्योंकि इसका नाम है तो मिथाइल। फिर एंड में आपने जाके पेरेंट चेन का नाम लिख देना है। 6 कार्बन है तो हेक्स, और क्योंकि ये अल्केन है इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। सही हो गया। 5वें रूल की तरफ चलते हैं। 5वां रूल कहता है कि अगर जो है 2 सब्सटीट्यूएंट व्हेन 2 सब्सटीट्यूएंट्स आर प्रेजेंट द सेम कार्बन एटम यूज़ दैट
नंबर ट्वाइस। पांचवा रूल कहता है कि अगर जो है दो सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन एटम के ऊपर मौजूद हो, यहाँ मैंने देखा था ये सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट कार्बन एटम पे, ये सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट कार्बन एटम पे, तो हमने नेमिंग का तरीका देख लिया था, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो दो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एक ही कार्बन एटम के ऊपर मौजूद हो, तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग हमने वही जिसमें सबसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा हो वहाँ से स्टार्ट कर ली। नाम लिखते वक्त हम क्या ध्यान देंगे, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि नीचे की तरफ जो है इथाइल, दो कार्बन वाले को इथेन कहते हैं ना, तो क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन कम है तो ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब हमने क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को यहाँ भी फॉलो करना है। सबसे पहले है क्योंकि ई आता है तो इसकी पोजीशन 3 है, तो 3 इथाइल, 3 डैश लगा के इथाइल, फिर डैश लगा के, क्योंकि मिथाइल जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन भी 3 है, तो 3 फिर डैश लगा के उसका नाम सब्स्टिट्यूएंट का मिथाइल, फिर पेरेंट चेन का नाम लिख देंगे और फिर हम उसके आखिर में ANE ऐड कर देंगे, क्योंकि 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो जाएगा। 6 रूल की तरफ चलें। 6 रूल कहता है कि अगर जो है सेम सब्स्टिट्यूएंट जो है वो चेन के अंदर आ जाए, यानी डिफरेंट पोजीशंस पे आ जाए या चाहे सेम पोजीशन पे आ जाए, तो हम अब उसके लिए सेम सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम किस तरह से नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट थे ना, एक मिथाइल था एक इथाइल था, लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ये भी मिथाइल है सब्स्टिट्यूएंट, ये भी मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो है हम उसी तरह से लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करते हैं, नंबरिंग देते हैं, जहाँ अगर हम देखें 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट करें नंबरिंग, तो यहाँ भी इसको 2 नंबर मिल रहा है साइड ग्रुप को, यानी सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो यहाँ भी साइड ग्रुप को 2 नंबर ही मिला है, तो हम किसी भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल हम इस साइड से स्टार्ट कर लेते हैं, ये होगा कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है नाम देना है, तो हम सबसे पहले नाम देने के लिए क्या करते होते हैं, उसकी पोजीशन लिखते होते हैं, क्योंकि सेम जब डिफरेंट ग्रुप था तो हम पोजीशन लिख के उसका नाम लिख देते थे, फिर हम डैश लगा के फिर उसकी पोजीशन दूसरे की, और फिर हम उसका नाम लिख के फिर पेरेंट चेन का नाम लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट नहीं है, सेम है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले जो है वो सेम ग्रुप जिस पोजीशन पे हो, जिस तरह से यहाँ पे जो है 2 पोजीशन पे भी है और 3 पे भी है, तो सेम ग्रुप के लिए पहले हम उसकी पोजीशंस लिखेंगे। 2 पोजीशन लिख दी कॉमा लगा के, 3 पोजीशन लिख दी फिर डैश लगा के। अब हमने यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या देखना है कि क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो है वो 2 हैं, तो हम उसके लिए डाई यूज़ करेंगे। सेम, ये मैं सेम सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रही हूँ, क्योंकि सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो हम यहाँ पे डाई लिखेंगे, और क्योंकि ये साइड ग्रुप्स जो हैं या सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मिथाइल नाम है तो डाई मिथाइल, और क्योंकि इसमें टोटल पेरेंट एटम में जो है वो 4, जो पेरेंट चेन है उसमें 4 कार्बन है तो ये ब्यूट हो गई, और क्योंकि अल्केन है तो ब्यूटेन, 2,3 डैश डाईमिथाइल ब्यूटेन। इसी तरह से ये एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें भी हम नंबरिंग जो है वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इसको 2 नंबर मिल रहा है, यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पे भी 2 मिल रहा है, इसको 3 मिल रहा है, यहाँ से स्टार्ट करें तब भी इसको 3 मिल रहा है। इसी तरह से हम इसका नाम दे देंगे। उसकी सबसे पहले जो हमने पोजीशंस, अगर सेम ग्रुप हो तो पोजीशंस लिखनी है, जिस तरह से यहाँ इसकी पोजीशन 2 3 4 कॉमा लाजमी लगाना है, फिर हमने डैश लगा दी क्योंकि यहाँ पे 3 टोटल मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो ट्राई मिथाइल, और यहाँ पे क्योंकि 5 की चेन बन रही है तो हम इसको पेंटेन लिख देंगे। इसी तरह से इस एग्जांपल में कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दें, सेम ही नंबरिंग आती है, क्योंकि इसमें 4 मिथाइल ग्रुप हैं, 1 2 3 और 4। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है वो पोजीशंस लिखते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल हम नंबरिंग स्टार्ट करने 1 2 3 4, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी पोजीशन लिखेंगे 2। अब देखिए यहाँ पे जो है एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप हैं, पहले हम डिफरेंट का देख रहे थे कि सेम ग्रुप्स डिफरेंट कार्बन पे हैं पहले वाले एग्जांपल्स में। अब इस एग्जांपल में क्या है कि सेम ग्रुप जो है वो सेम कार्बन पे है, तो इस केस में क्या करते होते हैं, पहले हम उसकी जितनी भी पोजीशंस आ रही होती हैं, क्योंकि एक कार्बन नंबर 2 पे 2 हैं तो 2,2, फिर तीसरे पे क्योंकि सेम ग्रुप की बात हो रही है ,3,3 डैश, क्योंकि टोटल 4 हैं तो टेट्रामिथाइल, और क्योंकि इसमें लेंथ जो पेरेंट चेन है उसमें 4 कार्बन है तो टेट्रामिथाइल ब्यूटेन हो गया, सही हो गया। फिर जो कार्बन जो रूल नंबर 7 है वो कहता है कि व्हेन 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ compete फॉर सिलेक्शन एज द पेरेंट चेन, चूज द चेन विद द ग्रेटर नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर आपके पास ऐसा केस आ जाए जिसमें जो है वो कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट करें तो उसमें जो है वो नंबर सेम आ रहा, फॉर एग्जांपल कहीं अगर आप ऊपर से नंबरिंग स्टार्ट करें सीधी जाके तो भी 7 की चेन सेलेक्ट हो रही हो, नीचे से कहीं से कोई है तो वहाँ से सेलेक्ट करें तो वहाँ से भी जो है वो 7 ही नंबर की चेन सेलेक्ट हो रही हो। तो लेकिन अब आपने क्या करना है, अगर ऐसा कोई कंपटीशन आ जाता है तो फिर आपने साइड ग्रुप्स देखना है, आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें साइड ग्रुप सबसे ज़्यादा मौजूद हो, सही हो गया।
नेक्स्ट आ जाते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। व्हेन टू ब्रांचिंग फर्स्ट अकर्स एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईदर ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, चूज द नेम दैट गिव्स द लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डिफरेंस। अच्छा, अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है वो एक हमने चेन सेलेक्ट कर ली, लेकिन ग्रुप्स जो हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे मौजूद हैं। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6, अगर इस साइड से राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन आता है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, लेफ़्ट साइड से करें या राइट साइड से करें। तो आपने ये देखना होता है कि जहाँ पे जो है वो सब्सटीट्यूएंट्स को, ज़्यादा सारे सब्सटीट्यूएंट्स को जो है वो सबसे कम नंबर मिल रहा हो। यहाँ पे हम नंबरिंग यहाँ से राइट से स्टार्ट करें तो 2 सब्सटीट्यूएंट्स को जो है वो लोअर पॉसिबल नंबर मिलेगा। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो एक सब्सटीट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा। और अगर हम आगे तरह चलते जाएंगे तो फिर ये जो सब्सटीट्यूएंट है इसको 4 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3, तीसरे नंबर वाला जो सब्सटीट्यूएंट है उसको 3 नंबर मिलेगा। अगर लेफ्ट से करेंगे तो 4 पोजीशन पे मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से जहाँ से ज़्यादा सारे सब्सटीट्यूएंट्स को सबसे कम नंबर मिला होगा, लोएस्ट पॉसिबल नंबर, तो वहाँ से कर लेंगे। तो इस केस में फिर हम क्या करेंगे, उसी तरह से सेम हमने, क्योंकि सेम ग्रुप्स हैं तो हमने उनकी पोजीशन एक साथ इकट्ठी लिख देनी है, 2 3 5। फिर हमने डैश लगा देनी है। फिर क्योंकि 3 ग्रुप्स हैं, ट्राई मिथाइल पेरेंट चेन क्या है, हेक्सेन है। ठीक है, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट 2 4 5 ट्राईमिथाइल हेक्सेन। यानी आपने नंबरिंग जो है लेफ्ट साइड से स्टार्ट नहीं करनी बल्कि राइट साइड से करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 सब्सटेंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है यहाँ, जबकि अगर हम लेफ्ट से करें तो यहाँ पे एक ही सब्सटेंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है। तो 2 4 5 वाली गलत होगी जबकि 2 3 5 वाली ठीक होगी। आज के लिए के टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में।